माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए टारगेट बिहार पुलिस का जो मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ, उसका टेस्ट सीरीज थर्ड लेकर आई हूँ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर PDF अवेलेबल करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने सन 1885 ईस्वी में किया था। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो वह किस जगह पर हुआ था? तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल यूनिवर्सिटी में हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में सिचुएटेड है। कालीबंगा जो है वो प्रेजेंट टाइम का राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला है। लोथल गुजरात का है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषद का। ठीक है, तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है कि अहंकार से प्रकाश की ओर, और ये किस उपनिषद में वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीत है। ऑप्शन बी देवी और उसकी शक्ति के योग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए विम कडिफिसेस, जो एक कुषाण शासक था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो अकबर के साथ जिन राजपूत परिवार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था उसका नाम था कछवाहा राजपूत। तो ऑप्शन सी सही है। या आमेर के राजा भारमल की जो पुत्री थी जोधाबाई, उसके साथ अकबर का विवाह करवाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी सन 1815 ईस्वी में। उसके कुछ साल बाद उन्होंने ब्रह्म समाज को भी इस्टेब्लिश किया 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? यहाँ पर से ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी तराई में। ठीक है, पाताल तोड़ कुएं की अगर बात करें तो यह एक ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से अपने आप ही ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल हमेशा निकलता रहता है। चलिए, नेक्स्ट है कि अरावली श्रेणियां किन राज्यों में स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान में। यह गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी भी है। नेक्स्ट, कार्डेमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है केरल और तमिलनाडु। कार्डेमम की पहाड़ियाँ जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। माना दर्रा की अगर बात करें तो उत्तराखंड में। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजघाट बांध। राजघाट बांध की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से एक स्थापित परियोजना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तिलहन की फसल है? तो इनमें से सभी सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी,
अलसी, अरंडी, ये सब जो होते हैं वो तिलहनी फसल होते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर। इस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रातें होती हैं बराबर। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? यहाँ पर से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भारत और अमेरिका दोनों राज्यों में, इट मीन्स ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। और यहाँ पर आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन से रिलेटेड है उसका यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो यह 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल संविधान यानी वास्तविक संविधान जब रची गई थी तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे संविधान में। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 148। नेक्स्ट है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, राष्ट्रपति को। और अगर राष्ट्रपति उपस्थित ना रहे तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है? तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्थाएं की गई हैं और वे राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यानी झारखंड में नहीं है विधान परिषद। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड कब स्थापित किया गया? यहाँ पर से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 1952 में। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो बिहार होगा। नेक्स्ट, फिजिक्स से क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इकाई है दूरी की, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है, ठीक है ना। तो श्यानता किसे कहते हैं? तो यह लिक्विड यानी द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो चांदी यानी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जनरली हम लोग के घरों में जो यूज होता है वो कॉपर वायर यूज होता है, चूँकि चांदी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूरेनियम का। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से केमिस्ट्री के हैं कि स्टेनलेस स्टील के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। क्रोमियम 10% और निकल 0.8%। इसके अलावा भी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है, जैसे आयरन 89.4%, कार्बन 0.25% और मैंगनीज 0.35%। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर का बहुलक यानी पॉलीमर होता है आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन का केमिकल फार्मूला आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C अंडर ब्रैकेट है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
जिससे हमारे घरों में खाना बनता है, जो सिलेंडर यूज होती है, तो वो किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि जेली बनाने हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अमरूद। नेक्स्ट बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत दोनों प्रकार के जानवरों का। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल। नेक्स्ट है कि सरसों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, सॉरी ये सरसों ना होकर सर्प होगा, सांप, सर्पों के विषय में, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। चलिए नेक्स्ट 41 है कि वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206। नेक्स्ट मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। नेक्स्ट ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत यानी लीवर में। मिसलेनियस यानी विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को। नेक्स्ट श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन बी सीलोन। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 5 जून को। चलिए करंट अफेयर है कि हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो चिखल कालो उत्सव जो है हाल ही में गोवा में मनाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।